अगर आपको याद हो सो कुछ दिन पहले मैंने आपको स्वीट पेस्ट की रेसिपी के बारे में बताया हुआ था कि स्वीट पेस्ट की रेसिपी किस तरह पे हम यूज़ कर सकते हैं क्रम्बल के तौर पे स्वीट पेस्ट में, या फिर कंची कुकीज़ हम जब बनाते हैं फ्रेंड्स कैंडी कुकीज़ के लिए, या फिर सेल्स वगैरह बनाने हो टार्ट के पाई के, सो वहाँ पे स्वीट पेस्ट को यूज़ किया जाता है। सो वो रेसिपी आज आपके काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ केक के बारे में। सो आपको जब नीचे से चीज़ केक के बेस में हमें क्रम्बल का यूज़ किया जाता है, सो फ्रेंड्स वो क्रम्बल आप चाहे तो स्वीट पेस्ट की रेसिपी से यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ बिस्कुट को तोड़ के उसे पीस के उसके अंदर बटर डाल के वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलेंगे हम चीज़ केक की रेसिपी पे। देखिए दोस्तों, चीज़ केक दो तरह के होते हैं। एक होता है कोल्ड चीज़ केक, मतलब खाली उसको बना के फ्रीज में उसे सेट करना होता है। एक होता है बेक चीज़ केक। सो फ्रेंड्स जो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेक चीज़ केक के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप पे किस तरह से आपको बेक चीज़ केक बना सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। और हाँ, जब आप उसकी बेकिंग करोगे सो उसे डबल बॉइलिंग पे करना, यानी कि नीचे से पानी रहता है और ऊपर से हमारी चीज़ रहती है कि वो जल्दी से ज़्यादा कुक ना हो और वो स्लो टेम्परेचर में वो अच्छी तरह से बेक हो जाए। सो फ्रेंड्स मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा चलेंगे चीज़ केक की रेसिपी पर। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपने क्रम्बल पे। जो अपना स्वीट पेस्ट होता है उस चीज़ को क्रम्बल को आपको पहले बेक कर लेना है, फिर आपको उसमें बटर डालना है फ्रेंड्स। करीबन जो बटर का जो वेट होगा वो 80 से लेकर 100 ग्राम तक उस चीज़ को बीच में रखना, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना अपने कुकीज़ में। फिर फ्रेंड्स आप अपने क्रम्बल में तौर पे यूज़ कर सकते हो। और जो मैंने आपको स्वीट पेस्ट बताया हुआ है, स्वीट पेस्ट को आपको पहले बेलना पड़ेगा, फिर उसे बेकिंग करने के बाद फिर आप उसका क्रम्बल बनाओगे। सो ये दोनों तरीके से आप चाहे तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। फिर क्रम्बल बनाने के बाद आपको चीज़ केक का मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर की रेसिपी मैं आपको बताता हूँ। इस रेसिपी में 4 मेथड है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 4 मेथड को सिंपल तरीके से अपनी बेक चीज़ की रेसिपी तैयार कर सकते हो। सबसे पहले लेना है आपको चीज़ क्रीम, जो कि दोस्तों 250 ग्राम है, और इसमें लोगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर दोस्तों पाउडर शुगर को भी बोला जाता है, जो एकदम पीसे दानेदार तौर पे होते हैं, मतलब जो भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होते हैं उस चीज़ को आइसिंग शुगर बोलते हैं। वो करीबन 100 ग्राम जाएगा, और चीज़ क्रीम इसमें 250 ग्राम जाना है। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फ्रेंड्स, ये आपका पहला मेथड था। सो आप दूसरे मेथड को इस चीज़ में डालोगे। दूसरा मेथड दोस्तों 200 ग्राम इसमें फ्रेश क्रीम है और 15 ग्राम इसमें कॉर्नफ्लावर। सो इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको पहले वाले स्टेप में मिक्स कर देना है। फिर वो जैसे ही पहले और दूसरे अच्छी तरह से मेथड जो मिक्स हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको तीसरे मेथड इसमें डालना है। तीसरा मेथड दोस्तों आपको मेल्टेड चॉकलेट लेनी है, वो भी वाइट कलर की। वो करीबन 200 ग्राम आपको यूज़ करनी है। जब वो मेल्ट रहे तभी उसको डालना फ्रेंड्स, नहीं तो अगर आप ठंडे में डालोगे सो जो वहीं पर ही आपकी जो चॉकलेट है वो जमनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो आपकी क्रीम में है वो उसमें वाइट दाने दाने से आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए आपको बहुत ही बारीक वाले, मतलब वाइट चॉकलेट जो हल्की सी वार्म हो रही हो उस चीज़ में डालना कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपके लम्स वगैरह नहीं आए। फिर फ्रेंड्स जैसे ये मिक्स हो जाएंगे, आपको लास्ट मेथड यूज़ करना है, वो की है उसमें लेमन जूस, यानी कि इसमें आप 5 से लेकर 7 ग्राम तक डाल सकते हो, यानी कि 1 टीस्पून आपको यूज़ करना है, जो कि आप लेमन जूस के तौर पे आपका एक खट्टा सा हल्का सा टेस्ट आता है उसमें, मतलब उसमें ज़्यादा स्वीटनेस नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उसमें लेमन जूस का यूज़ करोगे सो थोड़ा बहुत स्वीटनेस को बैलेंस कर देता है। सो इसलिए उस चीज़ को डाला जाता है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स ये जो आपका मिक्सचर है तैयार हो गया। अब आपको जो आपने बेस बनाया हुआ था क्रीम चीज़ के लिए उस चीज़ को यूज़ करना है, यानी कि जितना भी अपना मिक्सचर है उस चीज़ को डाल देना है फ्रेंड्स बेक करने के लिए। सो इनको आप चाहे तो बेस में डाल सकते हैं फ्रेंड्स। जो आधे किलो के बेस तौर पे हमने जो यूज़ करे हुए उस चीज़ में डाल देना। ये आधे किलो की 2 रेसिपी मैंने बताई हुई है, और अगर आप आधे किलो का एक तैयार करोगे तो इसकी आधी रेसिपी कर लेना जब आपको फुल रेसिपी की ज़रूरत हो। सो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप यूज़ कर लेना। इतना हमारा जो मिक्सचर है वो तो हो गया, लेकिन जो हमारा जो उसका बेस का जो वेट होता है वो भी मायने रखता है। उसमें 80 से लेकर 100 ग्राम के उसमें बेस का जो वेट होना चाहिए, यानी कि जो हमने क्रम्बल जो बनाया हुआ था स्वीट पेस्ट का, उस चीज़ का जो वेट होना चाहिए फ्रेंड्स 80 से लेकर 100 ग्राम तक यूज़ करना है। वहाँ पे फ्रेंड्स अपना मिक्सचर जो उसमें डाल देने के बाद उसे फ्रेंड्स बेकिंग करनी है। जो बेकिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 140 से लेकर 150 डिग्री पे होता है। करीबन दोस्तों उसको पकने में 25 मिनट लगेंगे। फिर आप उसको ठंडा करने के बाद उसे आप डिमोल्ड कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप इसे सीट में लगा दो, यानी कि जिस तरह से हम पेस्ट्री बनाते हैं उस चीज़ में लगा दो, तो नीचे से बटर पेपर जरूर बिछा देना कि वो अच्छी तरीके से डिमोल्ड हो जाए। अगर आप केक में लगा रहे हो तो उसमें ज़्यादा आपको बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता है रिंग में खाली साइडों से हमें सिल्वर फॉइल लगाते हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए। फिर आप उसे बेकिंग में कर सकते हो, लेकिन जब आप पेस्ट्री के लिए करोगे फ्रेंड्स तो नीचे जो अपना बटर पेपर लगा लेना, अच्छी तरह चिपका लेना। फिर उसके बाद अपना क्रम्बल डाला जाता है, फिर अपना मिक्सचर डाला जाता है। फिर जब आप डिमोल्ड करोगे सो वो ट्रे आराम से डिमोल्ड हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको चीज़ केक की रेसिपी बताई, ये एक चीज़ केक की रेसिपी है। मतलब मेरे पास 2-3 तरह के हैं रेसिपी के तौर पे। आप पहले इसको लगा कर देख लेना, फिर मैं आपको धीरे धीरे और भी कई सारी चीज़ केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। और फ्लेवर आप चाहे तो जो इसके अंदर डाल सकते हैं। अंदर वैसे चीज़ केक में बहुत कम जाता है फ्रेंड्स, वैसे बाहर से इसमें जाता है। चाहे ब्लूबेरी डालना चाहे आप, इसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आप ऊपर से गार्निश के तौर पे करना चाहे, डार्क चेरी यूज़ करना चाहे, ब्लूबेरी यूज़ करना चाहे, कई तरह के फ्लेवर में आप चाहे तो अपने चीज़ केक को पेस्ट्री के तौर पे काट के दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, केक बना के सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी डेजर्ट के तौर पे उस चीज़ को सर्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये छोटी सी रेसिपी थी चीज़ केक के बारे में, आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलूंगा आपको के साथ बेकरी की नई रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।